असलम खान, ब्यूरो चीफ समा न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं और मामला वही है कि सलमान फारूकी जो ताकत के घमंड में अपने गार्ड्स के बंदूकों के ज़ेर साया एक शख्स को मार लगा रहा था सड़क के ऊपर और दंदनाता फिर रहा था। फिर उसकी बहन मिन्नत तरला कर रही थी, हाथ जोड़ रही थी, वो उस पर तवज्जो नहीं दे रहा था। उसको खूब ठुकाई करने के बाद जवान को उसने उसको चलता करने की कोशिश की। गलती उसकी क्या थी कि उसकी गाड़ी के साथ उसकी मोटरसाइकिल लग गई थी। अगर कोई ऐसा वाक़या हुआ होता या हुआ था तो उसका कानूनी तरीका था, लेकिन चूँकि ताकत का जोम इतना है और दौलत का घमंड इतना है कि उसका ख्याल था कि मैंने वहीं पर खुद ही अदालत लगा लेनी है, खुद ही जज बन जाना है और ख़ुद ही फिर मैंने सज़ा को भी एग्जीक्यूट करना है। बहरहाल सोशल मीडिया के ऊपर ये खबर आम हुई। उसके बाद ये मौसूफ पकड़े गए, कुछ देर भागे रहे, फिर जेल में तस्वीर आई। जेल में तस्वीर ऐसे लग रही थी कि जिस तरह हॉलीवुड के सेट पे खड़े हैं। सोशल मीडिया पर फिर शोर मच गया तो ये शख्स तो इसके नदामत तो इसके करीब से नहीं गुजरी। फिर एक और तस्वीर लगाई जिसके अंदर शर्ट बाहर निकली हुई है, हथकड़ी लगी हुई है, नज़रें नीचे झुकाई हुई हैं। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया ही इस केस को ड्राइव कर रहा है। असलम साहब बहुत शुक्रिया। एक तो ये बताइएगा आप कहाँ पर खड़े हैं और ये कौन सी जगह है? देखिए तरह साहब, मैं गिजरी पुलिस स्टेशन में खड़ा हूं जहां पर इस वाक़े का मुकदमा हुआ। बिल्कुल आप ये मर्सिडीज़ देख सकते हैं, इसी से टकराने की गलती की थी और ये हिम्मत की थी कि इससे वो टकरा जाए। पिछला जो दरवाज़ा है उसके पास एक स्क्रैच है, इसको वो एक मामूली नुकसान पहुंचा था जिसकी वजह से तमाम एक सूरत हाल हुई। और अब इस गिजरी थाने के लॉकअप में वो जो तस्वीर हमने देखी है अब वो मौजूद हैं। अब वाक़या इस तरह का है कि अकलियती बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाला ये नौजवान है, धनराज इसका नाम मालूम हुआ है। ये अपनी बहन कल्पना और उसके मंगेतर बताया गया है अशना, उनको लेने के लिए वो एक सैलून है जिस जगह इनका दफ्तर था या जहाँ से ये मर्सिडीज में आ रहे थे सलमान फारूकी साहब, वो सामने गली से वो आया अपनी बहनों को और अपनी मंगेतर को लेकर, तो वो टकराया है दरवाजे से, कुछ स्क्रैच आया। जिसके बाद फिर वो एक सोशल मीडिया पर जो वीडियोस हमने वायरल देखी है कि सलमान फारूकी एक जीप में मर्सिडीज उतार के वो जीप में ले गए। वो जीप भी गिजरी थाने के बाहर इस वक्त मौजूद है और उसको बिठा करके उन्होंने उसके हाथ पकड़ लिए। और उसके बाद जो एक अवैस नाम मालूम हुआ है जो अभी इस मुकदमे में नामजद है, लेकिन अभी वो गिरफ्तार नहीं हो सका, एक सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर को गिरफ्तार किया है सलमान फारूकी समेत। तो उसने थप्पड़ मारे हैं और उसके बाद वो जो फुटेजेस सामने आई हैं जिसमें उसकी बहन, उसकी जो कज़न है, वो जिस तरह हाथ जोड़ के माफिया मांग रहे हैं और उनसे एक वास्ता दे रहे हैं कि आप छोड़ दें, बहुत ही बिल्कुल दिल को दहला देने वाले वो सीन है, बिलखुसूस जब उसकी माफ कर दे वो सड़क पर, छोटा भाई है, और फिर जब वो जा रही है उस भाई को पकड़ के साथ जा रही है। आई एम श्योर कि जब ये शख्स बाहर निकला होगा तो इसने जो मोटरसाइकिल पर सवार लोग हैं उनके अकलियती या अक्सरियती होने पर इसने तवज्जो नहीं दी होगी। मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने उनका नाम पूछा होगा या आईडी कार्ड देखा होगा। कोई भी शख्स उस पोजीशन में होता तो इसने करना यही था। अब उस वक्त जी गो अहेड बताइए। यही था और उस वक्त तो पता भी नहीं ताला साहब देखें, लेकिन इस वक्त देखें लोग खड़े हुए सोशल मीडिया पर लोग। अच्छा, लेकिन इसमें थोड़ा सा अफसोसनाक पहलू है कि अगर लोग सब मिलकर एक आवाज उठाते तो शायद ये मामला उस वक्त तक इस नहज तक नहीं पहुंचता। लेकिन चलें, ये सूरत हाल रही कि लोगों ने वीडियोस बनाई, उस वीडियो को वायरल किया और उसके बाद इस केस को जिस तरह सोशल मीडिया ने किया। असल में मेरा जो तजर्बा है मेरे ख्याल में ये दुआ नहीं करनी चाहिए कि लोग इकट्ठा होकर खुद से इंसाफ करने लग जाएं। अगर ऐसा कोई जिस दिन वाकया हो गया तो सलमान फारूकी जैसे अशखास को तो भागने का मौका नहीं मिलेगा और बड़ा एक सानिया हो जाएगा। तो इनकी खुशकिस्मती है कि लोगों ने उस वक्त वो काम नहीं किया जो गुस्से में लोग कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमने आपको अक्सर हम ज़हमत देते हैं आपको और आपकी टीम को और आपसे पूछते हैं कि जो बड़े बड़े वाक़यात होते हैं जिसके अंदर अमूमी तौर पर इत्तफाक ऐसा है कि कहीं पर अमीर शख्स इन्वॉल्व होता है और जो निस्बतन कम ताकत वाला होता है वो विक्टिम होता है, तो उसके अंदर हमने जो भी केस आपसे डिस्कस किया है उसका नतीजा तस्वीर पर निकलता है। अब वो लड़का और लड़की जो है उनके घर के बारे में बताया जाए ताला लगा हुआ है, वो कहीं तस्वीर के लिए तो नहीं उनको ले गए कि नहीं, तस्वीर के लिए वो खौफ का शिकार हुए। रेडुई बात सर शख्स डिफेंस का इलाका, फिर तशद्दुद का जिस तरह निशाना बनाया, फिर देखिए एक मामला तला साहब बेइज्जती वाला भी एक मामला इस तरह के तशद्दुद का निशाना, थप्पड़ मारना किसी को उसकी बहन के सामने या उसकी मंगेतर के सामने या उसकी कज़न के सामने, तो एक ज़ाहिर है बड़ा एक नफसियाती ट्रॉमा भी होता है। तो एक ये वजह भी होगी। फिर ये कि उस तरह शायद उनकी अब जो रिश्तेदार होंगे कि ये मामला पता नहीं अब पुलिस तुम्हें तंग करेगी, अब तुम्हें अब मीडिया
पर तुम्हारे पास चीज़ें लोग आएंगे, चीज़ होंगी, तो शायद एक ये खौफ भी था। अब एक राब्ता हुआ है हमारे जो जिस मुद्दई ने, सलीम ने यहाँ पर इस पर केस किया है इस मुलजिम पर, उसके वकील से हमारी सी जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि सलीम का और जो धनराज है उनकी फैमिली का राब्ता हुआ है। कल वो कोर्ट में आएंगे और मुमकिन तौर पर वो आज ही रात में बयान रिकॉर्ड कराने यहाँ आए गिजरी थाने में, यहाँ पर बयान रिकॉर्ड कराएं या कल सुबह वो अदालत में पेश होंगे इस मामले पर। वो कह रहे हैं कि सलीम को उन्होंने यकीन दिलाया कि वो इस केस को लड़ेंगे। यकीनी तौर पर एक प्रेशर रहा, लेकिन ये कि उनको तस्फिये की जहाँ तक बात आपने की, आप शाहरुख जतोई वाला मामला ले लें, शाहजेब मर्डर के 2012 का, उसमें मामला तस्फिया पर गया। आप नताशा दानिश वाला मामला ले लें, इमरान आरिफ और उनकी बेटी आमना आरिफ जो कारसाज रोड पर ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हुए, उसका मामला तस्फिया पे हुआ। आप बात करें शाहजहान मरी के मामला, जो खैरबख्श मरी के पोते थे शाहजहान मरी, उन्होंने बरकत नामी एक नौजवान के साथ एक मामला हुआ बोर्ड बेसन के इलाके में, तशद्दुद का निशाना बनाया, वो मामला तस्फिये पर गया। तो मजमूई तौर पर जितने वाक़यात हमने देखे हैं, नाजिम जोकियों का केस आप देख लें, उसमें भी मामला तस्फिये पर गया। तो यहाँ पर भी अभी तो हम कह सकते हैं कि पुलिस ने तला साहब, ये एक रही तस्वीरें अपनी जगह कि जो मामला रहा कि जिस तरह एक तस्वीरें लॉकअप में आई हैं, पहले एक बिल्कुल वो एक सेट पर खड़े होकर एक तस्वीर जिस तरह आती है, कुंडी भी नहीं थी, बाद में फिर हथकड़ी भी लॉकअप के अंदर भी हथकड़ी लगाई गई गिजरी थाने में, और उनकी जो शर्ट थी वो भी बाहर आई और नदामत वाले तस्वीरें आई। अभी यहाँ पर लाइट भी नहीं थी तो वो लॉकअप में थे सलमान साहब, और अभी फिर जैसे तैसे शायद यहाँ पे जनरेटर चला या लाइट आई तो यहाँ पर कुछ रोशनी हुई, वरना वो अंधेरे में ही बैठे रहे थे। और लेकिन पुलिस ने थोड़ा सा एक स्टैंड लिया। लेकिन मैं कहूँगा कि वजीर दाखिला ज़ियाल अंजार साहब ने इसका नोटिस लिया, आईजी साहब ने, और बड़ी सख्ती से हिदायत दी कि गिरफ्तारी की जाए, जिस पर ना सिर्फ ये कि गिरफ्तारी हुई बल्कि ये मर्सिडीज भी तहवील में ली गई जिस जीप में धनराज को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, उससे भी। अगर मैं आपसे आखिर में एक सवाल पूछ पाऊंगी, आपने तमाम तफसील बताई हमें कि क्या सीक्वेंस क्या था, हायर अप्स इन्वॉल्व हुए, होम मिनिस्टर इन्वॉल्व हुआ, आईजी इन्वॉल्व हुआ, और ये सब कुछ काम हुआ और उसको पकड़ के जेल के अंदर डाला गया। अगर मैं आपसे मुख्तसर सवाल पूछ लूँ, अगर ये वीडियोस वायरल ना होती, अगर ये रिकॉर्डिंग ना होती, तो क्या होम मिनिस्टर ने, आईजी ने इन्वॉल्व होना था? क्या इस शख्स ने जेल के पीछे अपनी दो तस्वीरें खिंचवानी थी या नहीं खिंचवानी थी? नहीं सर तला साहब, ऐसा नहीं होता। इस तरह की ना हाइप क्रिएट होती है, और ये बिल्कुल ये सोशल मीडिया पर ये वायरल हुई, ये तमाम मामला बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया, तो उसके बाद ये तमाम जो एक सीक्वेंस था वो हुआ, वो नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। ओके, आई हैव टू लीव इट देयर। आपका बहुत शुक्रिया। जो घुमंड है ताकत और दौलत का, जो गरूर है और जो जालिमाना तबीयत है, वो किसी कानून को नहीं मानती। कानून वही तगड़ा होता है जो इस बात से कतई नज़र कि कैमरा ऑन है या नहीं है, ऐसे लोगों की पकड़ करे, और उसके बाद इस बात से कतई नज़र कि वो शख्स कौन है, उसके जुर्म के मुताबिक उसको सज़ा दे। इस शख्स ने जुर्म किया, हम नहीं चाहते कि इससे ज़्यादा इसको सज़ा मिले। मेरा नहीं ख्याल कि घुमंड की कोई सज़ा कानून के अंदर मौजूद है, या एक जहनी कैफियत की कोई सज़ा मौजूद है जिसमें आप समझते हैं कि कानून से आप बाला हैं। कानून जो उसने वायलेट किया है उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है जो हमने देखी है माजी में कि ऐसी वायलेशन जब होती है तो वक्ती तौर पर तो आप तस्वीर बनवा के लोगों को मुतमईन कर देते हैं, लेकिन आखिर में वही होता है कि इनकी जान छूट जाती है और दोबारा से अपनी जीपों के अंदर, अपनी गाड़ियों के अंदर, अपने गार्ड्स के साथ घूमते फिरते हैं, और किसी गरीब गुरबे को जब टक्कर लग जाती है तो उसकी धुनाई दोबारा से करते हैं। कानून को जागते रहना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल तो कानून तभी जागता है जब कैमरे पर तस्वीर आती है।